मेमोरी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ऑथर बताते हैं कि वैसे तो मेमोरी की इम्पोर्टेंस के बारे में समझाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं कि मानसिक प्रभावों को बनाए रखने के लिए हमारे दिमाग का काम करना कितना जरूरी होता है। अगर हम एक आम आदमी से मेमोरी की इम्पोर्टेंस के बारे में पूछें तो वो डेली यूज में उसके फायदे बताएगा। शॉर्ट में कहें तो इंसान मेमोरी को समझता है कि एक अच्छी मेमोरी होती है और एक बुरी, लेकिन वास्तव में मेमोरी इससे बढ़कर बहुत कुछ है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे रोज के बिजनेस में, हमारे काम में या किसी भी डिपार्टमेंट में हर जगह एक अच्छी मेमोरी बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती है। हमारी एक अच्छी मेमोरी या बुरी मेमोरी हमारी इंपॉर्टेंस भी डिसाइड करेगी। ऑथर बताते हैं कि हमारी जिंदगी के कई हिस्से हमारी एक अच्छी मेमोरी पर डिपेंड करती है, जैसे रोज के कामों में लोगों के चेहरे याद रखना, उनके क्या नाम है वो याद रखना, कुछ बेसिक फैक्ट्स, आसपास की घटनाएं, कंडीशंस और बहुत सी चीजें हमारी मेमोरी के काम करने पर डिपेंड रहती हैं। जैसे कि हर कोई जानता है कि अच्छी मेमोरी इंसान को एक समाज में एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनाती है। मेमोरी एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपने ज्यादा से ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, क्योंकि हमारी सारी नॉलेज मेमोरी में ही होती है। हमारी मेमोरी वो प्राइमरी और कोर एबिलिटी है जिसके बिना कुछ और काम नहीं किया जा सकता। ये ही वो सीमेंट, डामर और सांचा है जिससे और बाकी सारी एबिलिटीज जुड़ी हुई हैं। इसके बिना तो मानो सारी जिंदगी और विचार एक अनरिलेटेड चेन में होंगे। ऑथर बताते हैं कि हमारे दिमाग की कोई भी एबिलिटी अपनी एनर्जी का इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकती जब तक हमारी मेमोरी में वो आइडिया पहले से ना हो जो ये देख सके कि मेमोरी ही इमेजिनेशन का कैबिनेट है, लॉजिक का खजाना है, सेंस का रजिस्ट्रेशन है और तो और विचार का काउंसलिंग चेम्बर है। महान जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने मेमोरी को मोस्ट अमेजिंग एबिलिटी बताया है। ऑथर बताते हैं कि जब तक हमारा दिमाग पुराने एक्सपीरियंसेस को जमा करने और याद करने की शक्ति ना रखे तब तक कोई भी नई नॉलेज रिसीव नहीं की जा सकती। जैसे कि अगर कोई सिंपैथी, थॉट, इमोशन हमारे दिमाग से गुजर जाए और टिक कर ना रहे तो ऐसा लगता है जैसे वो कभी आई ही नहीं थी, और जब वो वापस आती है तब भी उसे नहीं पहचाना जाता है। सबसे जरूरी बात कि ये चीज ना तो बिना किसी नॉलेज की होगी, ना पुराने एक्सपेंसेस को इकट्ठा किए बिना, और ना ही इसमें फ्यूचर के कोई गोल या एम होंगे, क्योंकि इसके लिए नॉलेज और मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक अच्छी मेमोरी वाले इंसान हैं तो वो आपके कैरेक्टर और आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर करने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि कामयाबी फेलियर से मिलती है और फेलियर्स हमें एक्सपीरियंस देते हैं और वो एक्सपीरियंसेस हमें कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, और ये सब चीज हमारी मेमोरी पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपने कोई पहले एक्सपीरियंस लिया हो और वो आपको याद है तो नेक्स्ट टाइम उस एक्सपीरियंस की हेल्प से उस चीज में गलती करने से आप बच जाएंगे और कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि मेमोरी आपकी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आपकी मेमोरी अच्छी होती है तो आप पुरानी गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं और अपने पुराने अनुभवों से अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं और अपने कैरेक्टर, पर्सनैलिटी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। एक अच्छी और सटीक मेमोरी भले ही वो आनंद या दर्द के लिए हो, लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल बेस है जो खुद के लिए समझदारी और दूसरों के लिए सिंपैथी लाता है। इसलिए हम देखते हैं कि मेमोरी का न्यूट्रिशन किसी एक मेंटल एबिलिटी के डेवलपमेंट से बढ़कर है, यानी कि एक पूरे मेंटल डेवलपमेंट की तरह है, और ये ही हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के बराबर है। ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोगों के लिए मेमोरी, रिकलेक्शन और याद करना यानी मेमोराइज करने का मतलब एक ही है, लेकिन इस बुक समरी को सुनने वाले लोगों को इनका अंतर अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर सलाहों और निर्देशों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आइए इन शब्दों को समझते हैं। 18वीं सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसोफर जॉन लॉक ने अपनी एक बुक एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में इन शब्दों के अंतर को बताया है। वो कहते हैं कि मेमोरी वो शक्ति है जिनसे हम उन विचारों को रिवाइव्ड रखते हैं जो अपना इफेक्ट छोड़ने के बाद गायब हो जाते हैं, और तो और नजरों से भी गायब हो जाते हैं। जब एक ऐसा विचार एक्सटर्नल सेंसेस में बिना किसी इक्वल थिंग के उभरता है तो ये याद रखता है, और अगर ये दिमाग के द्वारा ढूंढने के बाद बहुत एफर्ट से पाया जाता है और विजन में लाया जाता है तो इसे रिकलेक्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मेमोरी वो पावर है जिससे दिमाग में पुराने इफेक्ट और एक्सपीरियंस से इनको वापस लाया जाता है। उस पावर से याद रखा या कलेक्शन किया जाता है
जिसमें पहला अपने आप होता है और दूसरा प्रयास करने से। हम याद करते हैं क्योंकि हम प्रयास करके इसे वापस याद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। याद करने का जो काम होता है वो अपने आप होता है। याद करना मतलब मेमोराइज करने का जो काम होता है वो अपने आप होता है। यानी कि जब तक आपका दिमाग बिना प्रयास किए याद रखता है तो अपने आप काम को करता है, और जब मेहनत करके याद करता है तो उसे ही हम रिकलेक्शन का नाम देते हैं। और अगर हमारा प्रयास सफल रहा, जिसे हम बार बार याद कर रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से समा जाता है। Thank you for watching this video. Please do subscribe to the Final Destination Motivational Story channel for more updates.